सॉइल हेल्थ कार्ड। मैं चाहता हूं हर सांसद लोकसभा और राज्यसभा का कैसे विश्वगुरु बनेंगे, कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। हम सबका सर शर्म से झुक गया जब गलगोटिया वाली घटना हुई। हमारे दोस्त लोग भी नाराज हो गए कि बार बार बिहार आ रहा है, बार बार बिहार आ रहा है। अरे साहब, बिहार नहीं आ रहा था, चुनाव की बहार आ रही थी। मैं कहता हूं पक्ष और विपक्ष बदलने वाली चीज, आज ना बदले कल बदलेगा, लेकिन कुछ सरोकार साझा होने चाहिए। वित्त मंत्री साहब हैं, एक सवाल हम सब एक दूसरे से पूछें और सदन में सामूहिक रूप से पूछें कि बजट किसके लिए होता है। माननीय मंत्री महोदय, आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप थोड़ा मेरी ओर देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो माननीय उपसभापति महोदय, एक सेकंड प्रयास। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि आखिर बजट किसके लिए होता है, उसकी प्राथमिकताओं में कौन है, अप्रोप्रिएशन के आधार क्या है, क्या वो आधार हमारे समावेशी विकास के चरित्र से मेल खाते हैं या नहीं। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, पीएम किसान निधि 2019 में 6,000 रुपए थे। आज कौन सा बरस है? 2026। कितनी है निधि? 6,000 रुपए। क्या कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या यह हमारी प्राथमिकताओं में नहीं होना चाहिए? सॉइल हेल्थ कार्ड। मैं चाहता हूं हर सांसद लोकसभा और राज्यसभा का सरकार को हकीकत बयान करे कि सॉइल हेल्थ कार्ड में करप्शन का क्या लेवल है। इनइफेक्टिव, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है सर। माननीय उपसभापति महोदय, एजुकेशन के बारे में, चूंकि ये मेरा क्षेत्र भी है, मैं एक विश्वविद्यालय से आता हूं और मैं कहूं, सिर्फ आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूं, एजुकेशन हमारे देश की प्राथमिकता में नहीं आ पा रहा। आजादी के बाद से कैसे विश्वगुरु बनेंगे, कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। हम सबका सर शर्म से झुक गया जब गलगोटिया वाली घटना हुई। मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों हुआ वो? इसलिए कि हमने पब्लिक फंडेड एजुकेशन की तिलांजलि कर दी है, इतिश्री कर दिया है। मेरा प्राइवेट से विरोध नहीं है, लेकिन कोई तो पैरामीटर हो, गुणवत्ता जांच का कोई तो सिलसिला हो, कुछ तो हम तय करें। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अभी इंदौर में सर कंटामिनेटेड पानी पीने से सैकड़ों मौतें हो गई। मैं इस पे पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहता सर, विषय पे बोलना चाहिए। मैं एकदम इसी पे जल्दी, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं विषय से विषयांतर नहीं होऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, ये अलार्म बेल है, अलार्म बेल, और सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, हम सब के लिए अलार्म बेल है। कौन सी दुनिया दे रहे हैं अपने लोगों को, ये मैं समझता हूं। मैं बिहार के बारे में कहूं, पिछली दफा बिहार का जिक्र आया, चुनाव भी था वहां, तो हमारे दोस्त लोग भी नाराज हो गए कि बार बार बिहार आ रहा है, बार बार बिहार आ रहा। अरे साहब, बिहार नहीं आ रहा था, चुनाव की बहार आ रही थी, कुछ भी नहीं था। आज भी बिहार पलायन का दंश झेल रहा है। रोजगार के मामले में हम सबसे निचले सूचकांक पे हैं। मैंने कल या परसों एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में कहा था कि सर, बिहार के हिस्से में ट्रेन आती है, निवेश किसी 2-3 अन्य राज्यों को जाता है। सर, ये परिपाटी बदलनी चाहिए। बिहार में भी निवेश आए और देश के दूसरे हिस्सों से ट्रेन आए बिहार, हम ये चाहते हैं। ये कैसे होगा सर? इसके होने के लिए बिहार को देखने का आपको गैर राजनीतिक नजरिया विकसित करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैंने एक चीज कही, सदन पक्ष और विपक्ष से मिलकर होता है। मैं कहता हूं पक्ष और विपक्ष बदलने वाली चीज है, आज ना बदले कल बदलेगा, लेकिन कुछ सरोकार साझा होने चाहिए। और उनमें से उन सरोकारों को मैंने उसी दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखा। अगर आज एलपीजी का संकट है तो उसको एंटिसिपेट करते हुए अप्रोप्रिएशन में उसका भी ध्यान रखना था। और जो बात मैंने कही कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की एक नैतिक विरासत है, हम उसको ना खोएं।